अच्छा, रिंशा, ये आपने एक फनल बनाया, एक सिंपल ऑप्ट इन फनल बनाया जिसमें एक स्क्वीज पेज है और एक थैंक यू पेज है, ठीक है। अगर देखें फनल में जो होता है ना, बेसिकली फनल में फनल इज ए ग्रुप ऑफ लैंडिंग पेजेस दैट आर वर्किंग टुगेदर। अगर हम इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कहें, यानी कि वैसे तो फनल का मतलब ये होता है कि आपकी जो नए कस्टमर आपकी बिजनेस के अंदर आ रहे हैं, उनका जर्नी डिफाइन करती है फनल, कि पहले वो आपने उनको क्या मैसेज देना है, फिर उसके बाद उनसे क्या एक्शन करवाना है, और फिर आगे उनको कैसे आप लेके चलते हैं। तो वो उनका एक जर्नी होता है बेसिकली, राइट। लेकिन अगर मैं टेक्निकल टर्म्स में कहूँ या एक लैंडिंग पेज बिल्डर की टर्म्स में कहूँ, तो फनल क्या होती है कि एक ग्रुप ऑफ लैंडिंग पेजेस होती है जो कि एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं, और उनका एक फ्लो होता है, ठीक है। और फ्लो इस तरह डिफाइन होता है कि वो आपकी बिजनेस लॉजिक के मुताबिक होता है। जो आपने फनल का फ्लो बनाना है वो बेसिकली अपने कस्टमर से समझ के, उसका बिजनेस समझ के, तो उसके मुताबिक बनाना होता है। तो मिसाल के तौर पे इसमें ये हो सकता है कि सबसे पहले आपका एक लैंडिंग पेज हो जिसके ऊपर आपका मैसेज होता है, जो आपने मैसेज कन्वे करना है अपनी ऑडियंस को, कॉपी राइटिंग के थ्रू, वीडियो के थ्रू, टेस्टिमोनियल्स के थ्रू, वो सारा का सारा उस लैंडिंग पेज के ऊपर पहले आप करते हो, और उनको कन्विंस करते हो कि वो अब आपके साथ, पहले वो अवेयरनेस स्टेज होती है, ठीक है। उसमें आप बेसिकली लोगों को अपनी प्रोडक्ट, अपनी सर्विस के बारे में अवेयरनेस क्रिएट कर रहे होते हो। अब उनमें से जो लोग इंटरेस्ट लेंगे आपके आपकी इस प्रोडक्ट में, ऑब्वियसली वही आगे जाएंगे, ठीक है। तो जो इंटरेस्ट नहीं लेगा वो फिर फनल में से निकलता जाएगा, वेटिंग या फिल्टर होता जाएगा, ठीक है। जिसको इंटरेस्ट होगा वही आगे आपके साथ चलेगा, राइट। तो फिर आपने ये सोचना होता है कि इसको किस पेज की तरफ आगे लेके जाना है बेस्ड ऑन हिज इंटरेस्ट। आइदर इसको पेज ए की तरफ लेके जाना है या पेज बी की तरफ लेके जाना है, राइट। तो फिर वो आपस में वो इस तरह से अपना फ्लो डिफाइन करते हैं, और इस दौरान आप साथ साथ उसकी इंफॉर्मेशन कैप्चर कर रहे होते हैं। मिसाल के तौर पर उसका पहले स्टेप के ऊपर आप उसका सिर्फ नाम और ईमेल कर सकते हैं। अगर आप आगे उससे कोई सर्वे, कोई क्वेश्चन करवा रहे हैं, कोई सर्वे फिल करवा रहे हैं, तो सर्वे के जितने भी क्वेश्चन होते हैं ना, वो फिर आप उससे फिल करवा रहे होते हैं, ठीक है। और ये सारी इंफॉर्मेशन जो है ये दो जगह पे जा रही होती है। एक तो ये इंफॉर्मेशन इधर लीड्स में जा रही होती है, ठीक है। लीड्स का मतलब कॉन्टैक्ट्स, आप समझ लो कि जो भी कॉन्टैक्ट्स हैं वो आपके इधर आ रहे होते हैं। और एक ये इन्फॉर्मेशन जो है ना आपके ऑटो रिस्पॉन्डर में जा रही होती है, जो कि आपका यहाँ पे हाँ, आपका ईमेल नजर नहीं आ रहा। हाँ, अब मुझे आपकी प्रॉब्लम समझ आ गई है रिंशा। आपने बेबी प्लान साइन अप किया है? यस सर। हाँ, ये एक्चुअली आपने गौर नहीं किया होगा कि बेबी प्लान में हमारा ईमेल मौजूद नहीं होता है, ठीक है। तो मैं ऐसा करता हूँ कि मैं आपका प्लान अपग्रेड कर देता हूँ, अभी कर देता हूँ, एक मिनट ठहर जाओ। आपको इसीलिए यहाँ पे ईमेल का टूल नजर नहीं आ रहा कि आपको समझ नहीं आ रही थी ना कि मैं इससे आगे क्या करूँ, ठीक है। तो मैं एक मिनट में जरा आपका प्लान अपग्रेड करता हूँ। आप लोगों ने जितने भी टेस्टिंग करनी है वो कम से कम स्टार्टर प्लान से करें, ठीक है। हाँ जी। अब अगर आप आ जाए, अब आप ये देखें, यहाँ पे आपको ईमेल का यहाँ पे नजर आ रहा होगा, ठीक है। ये ये ईमेल का टूल बेसिकली मेल चिम्प की तरह हमारा अपना टूल है। तो आपको करना ही चाहिए था कि सबसे पहले यहाँ पे जाके तो एक नई लिस्ट बनानी होती है आपने, और लिस्ट का नाम आपने रखना था ईमेल, सॉरी, लीड्स, यूट्यूब लीड्स कर दो, चलो यूट्यूब लीड्स। लेट से आप ये कर रही हैं, करना ही है, चाह रही हैं। अच्छा, इसकी कैटेगरी आप टाइप करना शुरू कर दें बेशक, यूट्यूब और ऐड करेंगे ना यहाँ से, तो ये कैटेगरी ऐड हो जाएगी। इसको इग्नोर कर दें, डिफॉल्ट फ्रॉम नेम, फ्रॉम ईमेल। आपका ईमेल क्या है, ईमेल एड्रेस? रिंशाबतुल 1214। अब
आप ये कर सकती हो कि फॉर एग्जांपल आपका एक यूट्यूब चैनल है, ठीक है। आप चाहती हो कि जो जो यूट्यूब चैनल के ऊपर आता है ना, तो उसको मैं कहूँ कि सब्सक्राइब टू माय ईमेल लिस्ट, ठीक है। उसके लिए आपने एक फनल बनाई हुई है। तो अब फनल्स में, अब यहाँ से आप फनल्स में जाते हो, यहाँ से आप स्टोर में जाते हो और यहाँ से आप ईमेल टूल में जाते हो। इसके अलावा एसएमएस टूल भी है। एसएमएस टूल का मैं फिर कभी आपको डेमो दूंगा। तो यहाँ से आप ईमेल में चले जाते हो, राइट। ये ईमेल लिस्ट आपकी बन गई। अब इसको आपने अपनी फनल के साथ कनेक्ट करना होता है, राइट। सो अब आप आ जाओ वापस अपनी फनल में, और फनल के अंदर अब जब आप जाओगे, आप इधर सेटिंग्स में जाओगे। पहले तो आप यहाँ से ऑटो रिस्पॉन्डर अपना सिलेक्ट करोगे। अगर तो आपने इंटर फनल के साथ ही करना है, एक बार इंटर फनल पर कर लो। असल में हो ये रहा है कि इंटर फनल के साथ आपको कोई एपीआई की नहीं लगानी पड़ती, वो खुद ब खुद चल जाता है, ठीक है। तो अगर आपने गेट मेलस्ट्रीम किया ना, तो ये आपसे एपीआई की मांगेगा। अगर आप अपनी कॉन्टेक्ट लिस्ट गेट रिस्पॉन्स में सेव कर रहे हो, तो गेट रिस्पॉन्स के अंदर आपको एक कॉन्टेक्ट लिस्ट बनानी पड़ेगी। उधर कॉन्टेक्ट लिस्ट का नाम ऑडियंस होता है, ठीक है। तो उधर ऑडियंस के नाम से आप बनाओगे और ऑडियंस के अंदर उसको सेव कर दोगे, राइट। यहाँ पे जो मेल स्ट्रीम है, मेल स्ट्रीम हम यूज नहीं कर रहे, हम यहाँ पे इंटरफनल का अपना ऑटो रिस्पॉन्डर यूज कर रहे हैं। इसी तरह आपके पास कांस्टेंट कांटेक्ट, आई कांटेक्ट, ये सब ईमेल सर्विसेज हैं। यहाँ से ईमेल मार्केटिंग होती है। तो होता क्या है कि ये यहाँ पे आप ना एक स्टोरेज कर रहे होते हो, यहाँ पे ईमेल स्टोर कर रहे होते हो। इंटरफनल के अंदर करो, मेलचिम के अंदर करो, कांस्टेंट कांटेक्ट के अंदर करो, फनल से सारा डेटा उधर जा रहा है। और वहां पे ईमेल मार्केटिंग सिस्टम क्योंकि पूरा बना हुआ है, जहां से आप न्यूज़लेटर बना सकते हो, जहां से आप ऑटो रिस्पॉन्डर बना सकते हो, फॉलो अप ऑटो रिस्पॉन्डर बना सकते हो, ये सब कुछ कर सकते हो। तो वो काम, वो पार्ट वो सॉफ्टवेयर खुद करता है। वो उसके बाद फिर आपने करना ये होता है कि जब आपकी लिस्ट एक्सपोज 200, 300, 1000, 2000, 10,000 तक हो जाती है, तो अब आप उनके साथ मेलिंग स्टार्ट करते हो ना। कभी कोई ऑफर लगा दी, कभी आपने कोई नई वीडियो पोस्ट की तो उसको आपने अनाउंस कर दिया, कभी किसी ब्रांड के साथ अगर आपकी कोई अंडरस्टैंडिंग होगी तो ब्रांड की मार्केटिंग आप कर सकते हो, राइट। तो कहने का मकसद ये है कि आप लोग जो है ना, फिर इस अपने अपने अपनी अपनी ऑडियंस ना सिर्फ यूट्यूब पे चला रहे होते हो, बल्कि आप फिर उसको अपने ईमेल लिस्ट से भी चला रहे होते हो। जब आप अपनी ईमेल लिस्ट से चला रहे होते हो तो आपको ये खतरा नहीं होता कि कल को अगर आपका यूट्यूब चैनल खुदा न खास्ता बंद हो जाए, तो आपके पास कोई ईमेल डेटा नहीं है उन लोगों का, उनकी उनकी कोई कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं है, उनका फोन नंबर नहीं है, उनकी कोई चीज नहीं है, ठीक है। तो इस वजह से हम ऑटो रिस्पॉन्डर के साथ इसको लिंक करते हैं। तो जितने भी मार्केटर्स होते हैं, जितने भी आपके क्लाइंट्स होते हैं, अपवर्क वगैरह से जो मिलते हैं, वो भी आपको कहते हैं कि हाँ भाई ये वाला मैं ऑटो रिस्पॉन्डर यूज कर रहा हूँ, ये वाला। इसको ऑटो रिस्पॉन्डर भी कहते हैं, इसको ईमेल सर्विस भी कहते हैं, दोनों वर्ड्स यूज होते हैं, ठीक है। तो ये आप इसके साथ मेरी फनल को कनेक्ट कर दो, तो यहाँ से फिर आप उसको करते हो। तो वी विल यूज इंटर फनल। तो उसके साथ हमें कोई एपीआई की जरूरत नहीं, क्योंकि हमारा इंटरनल सिस्टम है। अच्छा, अब दूसरा स्टेप आपने क्या करना होता है, अब आपने पेजेस पे जाना होता है ना। आपका ऑप्टिन पेज जो, जहां से आप फॉर्म से कैप्चर कर रहे हो इंफॉर्मेशन, वो वाली इस पेज के ऊपर लगी हुई है, इस लैंडिंग पेज के ऊपर लगी हुई है, राइट। अभी आपका पेज भी नहीं चल रहा। मेरा ख्याल है कि आपने इसको डिजाइन नहीं किया। चले मैं इसको डिजाइन कर देता हूँ स्क्रैच से। पहले हम इसको डिजाइन करते हैं। इस पे किसी ना किसी तरह का कोई हमें ऑप्टिन फॉर्म चाहिए होगा। अब देखें, आप कोई टेम्पलेट भी यूज कर सकते हो जो आपके बिजनेस मॉडल को फिट आता हो। ऐसा टेम्पलेट जो आपके बिजनेस मॉडल को फिट आता हो, ठीक है ना। तो अब फॉर एग्जांपल हमें कोई बताएं जी, कोई कोई यूट्यूब का कोई चैनल बताएं। मेरा ख्याल है कि एक वो है हमारा ग्राफिक्स वाले एक साहब होते हैं, बड़ा मशहूर, हाँ ये वाला, इसका कोई चैनल का ले लेते हैं, जीएफएक्स मेंटर। Writing's not that easy, but Grammarly can help. This sentence is grammatically correct, but it's wordy and hard to read. अभी जीएफएक्स मेंटर है, इसकी हम किसी पहले तो हम इसका ये ले लेते हैं ना। सर इसके चैनल का यूआरएल लेंगे। ये ले लेते हैं। अच्छा, ये हम अब बिल्डर के अंदर है, ठीक है। ये कह रहा है जी कि आप, ये टूर दे रहा है, वेलकम टू द इंटरफेरेंस बिल्डर, स्टार्ट हियर, प्लस पे क्लिक करेंगे।
इसको ड्रैग करना है आपने और इसको कहीं पे भी ड्रॉप करना है और फिर आपने इसको, चलो इसको क्लोज कर देते हैं। अच्छा जी, ये अब हम क्या करना चाह रहे हैं कि हम एक हेडर बनाना चाह रहे हैं। एक्चुअली आपका तो अब ये आपको कह रहे हैं ऐड न्यू रोज, पहले आपको ऐड न्यू रो करनी है, ठीक है। सबसे पहले हमें यहाँ पे हेडर बनाना है, ओके। और यहाँ पे हमने एक ही बल्कि अगर हम यहाँ पे इमेज लगाते हैं, राइट, और इसकी जगह पे हम उसका GFX Mentor का लोगो कॉपी पेस्ट कर देते हैं, ठीक हो गया, ये हमारा होगा, ठीक है ना। अब इसके नीचे मैं एक और रो डालना चाह रहा हूँ, तो रो डालने के लिए मुझे यहाँ पे जाना है और यहाँ पे मुझे एक कॉलम की चाहिए या दो कॉलम की चाहिए, राइट। मैं दो कॉलम की रो डाउनलोड कर लेता हूँ। अच्छा, इसमें मैं एक तरफ में इसका जो है ना कोई थंबनेल उठा के डाल देता हूँ। 5 years ago, I made a film about the history of money, banking, and Bitcoin. All the predictions I heard, only one guy got it right. Buckle. थंबनेल इसका ग्रैब करते हैं, इसको हम वीडियो का लिंक देंगे, इसका थंबनेल उठा के जाएगा, राइट। अब इसको हम कॉपी में जो प्रेस करते हैं, अच्छा ये वाली वीडियो हम यहाँ पे डालते हैं। ये सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फनल में आपको बना के दिखा रहा हूँ, ये एक यूट्यूबर अपनी फनल कैसे बना सकता है, ओके। अब यहाँ पे हमने लोगों को थोड़ी सी अपनी सेल्स कॉपी के जरिए करना है कि सब्सक्राइब टू दिस कोर्स, सब्सक्राइब टू दिस कोर्स। अब यहाँ पे मैंने टेक्स्ट लगाना है ना, इस तरफ मेरा ये देखिए मैंने दो कॉलम की रो डाली, एक तरफ मैंने इमेज डाला और इस तरफ मैं अब टेक्स्ट डालना शुरू करता हूँ। यहाँ से मैं ग्रैब करता हूँ, इसका नाम मैं रखता हूँ सब्सक्राइब टू दिस कोर्स, दिस फ्री कोर्स अबाउट फोटोशॉप, ओके। अब इसके नीचे मैं एक फॉर्म डालना चाहूंगा। अच्छा एक चीज समझिएगा, ये जो ऑरेंज कलर होता है ना, ये वाला ऑरेंज कलर वाली जो लाइंस होती हैं, ये एलिमेंट के लिए होती हैं। एलिमेंट किसी कॉलम के अंदर आ सकता है, आउटसाइड द कॉलम नहीं आ सकता। तो ये कॉलम से दो कॉलम्स है ना, एक लेफ्ट कॉलम है एक राइट कॉलम है, इसके अंदर एक एलिमेंट इमेज का आ गया और एक टेक्स्ट का आ गया, राइट। इसके अंदर एक ये क्योंकि वन कॉलम था, सिंगल कॉलम था, इसके अंदर सिर्फ ये हमारा GFX Mentor का लोगो आ गया, ठीक है। अब आप ये देखें कि मैं इसके नीचे में लगाना चाह रहा हूँ, एक फॉर्म लगाना चाह रहा हूँ, ओके। और फॉर्म में मैं क्या कर रहा हूँ जी, कि फॉर्म कहाँ पे है, ये रहा फॉर्म। फॉर्म को मैं इसके नीचे ड्रैग करता हूँ, ये जो ब्लू बार आ जाती है ना, इधर आपने ड्रॉप करना होता है। अब ये आपका पूरा का पूरा फॉर्म बन गया, नाम और ईमेल, और इसके पीछे जो है ना वो पूरा कोर्स हम उसको डिलीवर करेंगे, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है ना। थोड़ा सा हम इसके साथ मजीद स्टाइलिश हो सकते, फॉर एग्जाम्पल हम ये कर सकते हैं जी के हम इस रो को ना सेटिंग्स में जाएं और इसके बॉर्डर को थोड़ा सा हम स्टाइल दे दें, डॉटेड फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। और सेकंड चीज जो हम कर सकते हैं वो ये कर सकते हैं कि हाँ, इसको हम थोड़ा सा ना ये भी कर सकते हैं कि कोई इसको ना कलर वगैरह देंगे ताकि ये बिल्कुल ही अजीब सा ना लगे, खाली सा ना लगे, राइट। ये रो को हम पूरी रो को कलर देना, तो ऐसा कलर दे देंगे जो इसके साथ ये ग्रे थोड़ा सा एलिगेंट सा लग रहा है, राइट। तो दूसरी बात यह है कि हमें इसको थोड़ा सा ना ऐसे बड़ा भी करना चाहिए, और यहाँ पे थोड़ी सी हमें कॉपी और लिखनी चाहिए इसके नीचे, क्योंकि ये खाली लग रहा है ना, अच्छा नहीं लग रहा। तो इसके अलावा इसको हमें सेंटर लाइन करना चाहिए, क्योंकि हेडलाइन है, अच्छा लगेगा सेंटर लाइन करके। यहाँ पे नीचे थोड़ा सा टेक्स्ट डालना चाहिए कि व्हाट दिस कोर्स इन, टेक्स्ट नहीं डालना चाहिए बल्कि हमें यहाँ पे बुलेट पॉइंट्स डालने चाहिए। तो अगर आपने बुलेट पॉइंट्स करने हैं तो ये आपके बुलेट पॉइंट्स है, इसको उठा के यूं ड्रैग करके यहाँ पे ड्रॉप कर दिया आपने, ठीक है। और इसके ऊपर आप एक छोटी सी सब हेडिंग डाल दो,
ये सब हेडिंग होती है व्हाट यू विल लर्न इन दिस कोर्स, व्हाट यू विल लर्न इन दिस कोर्स, ठीक है ना। थोड़ा सा ये प्रोफेशनल सा लगना शुरू हो जाता है, ठीक है ना। साथ साथ इसको सेव करते जाएं ताकि आपकी चेंजेस जो है वो जाया ना हो। अच्छा, इसके अलावा एक और काम हम ये कर सकते हैं कि ये जो हमारा सेक्शन है, अगर आपने इमेज बैकग्राउंड देना हो तो यहाँ से कलर को चेंज करके इमेज करें और यहाँ पर आप जाके तो अब आप या तो अपने पीसी से अपलोड करेंगे इमेज, या फिर आप अब हम इसके लिए कौन सा यूज कर सकते हैं। इंपोर्ट में अगर आप जाए ना तो पिक्साबे एक सर्विस है जो हमें फ्री इमेजेस देती है, ठीक है। तो ग्राफिक्स का अगर हम कोई देखें कि ग्राफिक्स से रिलेटेड कौन कौन से इमेजेस है ना, हाँ ये वाले अच्छे इमेजेस है। हाँ अब देखें ये कितनी प्रोफेशनल लुक दे रहा है, ठीक है ना। अब ये अच्छा लग रहा है, यहाँ पे GFX मेंटर का लोगो ऊपर आ रहा है, बैकग्राउंड में आपका ये सब कुछ आ रहा है और ये आपने इसको दिया मेन, आपको आपने इसको दे दिया, राइट। इसके अलावा आप एक और काम कर सकते हो कि नो रिपीट इसको कर दिया करें, वरना फिर वो बैकग्राउंड रिपीट होना शुरू हो जाता है, ठीक है। इसको नो रिपीट कर दें, इसको आप कवर कर दिया करें साइज को ताकि वो फुल कवर हो जाए, राइट। और इसको आप अटैचमेंट को फिक्स कर दिया करें। फिक्स करने से ये होता है कि जब आप ऊपर लेके जाते हो ना तो वो साथ पीछे स्क्रॉल नहीं करता, वो फिक्स हो जाता है आपका, तो वो अच्छी लुक देता है बैकग्राउंड में। सो सर एक क्वेश्चन है मेरा। जी अब जैसे हमने ये फॉर्म इधर ड्रैग किया है ना, तो इसमें जो ईमेल एड्रेस और बाकी सारी इंफॉर्मेशन दी हुई है, लाइक अगर हमारा जो यूजर है वो इस पे अपना ईमेल कर रहा है सारा कुछ, ठीक है, तो उसको हम कैसे लिंक अप करेंगे? लाइक वो हमारे पास दूसरी फॉर्म में कैसे हमारे पास आ रहा होगा? अगर वो यहाँ पे इंफॉर्मेशन दे रहा है तो इस फॉर्म में वो इंफॉर्मेशन कैसे हमें सेव होगी? वो तो हमें, ये तो हमें एक इमेज टाइप नजर आ रहा है ना। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। एक तो ये करते हैं कि यहाँ पे मैं आपको ये बताता हूँ कि इसमें अगर आप एडिशनल कोई फील्ड लेना चाह रहे हैं तो उसको आप कैसे लोगे, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल इसमें अगर मैं फोन नंबर भी लेना चाह रहा हूँ, एक तरीका तो ये मैं इसको डुप्लीकेट करूँ और इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। हर चीज पे क्लिक करने पे उसकी सेटिंग यहाँ पे खुल जाती है, ठीक है। अब यहाँ से मैं फॉर एग्जांपल फोन, यहाँ से मैंने इसको बताना होता है सिस्टम को कि किस फील्ड के साथ मैप करना है। तो यहाँ पे फर्स्ट नेम के साथ था ना, इसको हम फोन नंबर के साथ, सेल फोन नंबर के साथ कर देते हैं। और ये प्लेस होल्डर में जो टेक्स्ट आ रहा है ना, तो एंटर योर सेल नंबर, तो जैसे हम ये करेंगे तो ये आपकी एडिशनल फील्ड आ जाएगी। अब मैं आपकी क्वेश्चन की तरफ आता हूँ। अब आप ये कह रहे हो कि इसको लिंक कैसे करेंगे। अब मैं आता हूँ इधर वापस स्टेप्स में, आ गया। यहाँ पे आपने जाना है ऑटो रिस्पॉन्डर में। ऑटो रिस्पॉन्डर में आपने ये बताना है कि इधर मैंने पूरा लिखा हुआ है, हियर यू कैन डिफाइन द ऑटो रिस्पॉन्डर बिहेवियर फॉर दिस पेज, हाउ योर पेज विल कम्युनिकेट विद द ऑटो रिस्पॉन्डर सर्विस व्हेन सर्टेन इवेंट अकर्स। अच्छा, ये 3 इवेंट्स हैं इसमें, व्हेन विजिटर एग्जिट और सबमिट दिस पेज, व्हेन विजिटर एंटर दिस पेज एंड व्हेन ऑर्डर कंप्लीटेड, ठीक है। इन तीनों के हमने दिए हुए इधर हेल्प भी दी है। तो हम ये वाला ऑन करते हैं क्योंकि हमने जैसे ही इसको सबमिट करना है ना, तो तब हमने इसको किस लिस्ट में ऐड करना है, तो वो यहाँ पर आ गई योर यूट्यूब लीड्स। यहाँ से आपने इसको लीड्स के साथ, लिस्ट के साथ अपने कनेक्ट कर दिया। अब समझ आ गई आपको? यस सर, लेकिन मतलब हमने एक फनल क्रिएट कर लिया ना, तो हमारे जो यूजर होगा उसके पास हमारी जो फनल जा रही होगी, तो क्या वो वहां पे लाइक एडिट वगैरह कर सकता है? लाइक हमने तो एक फनल क्रिएट कर दिया ना, जो उसके पास उसका फीडबैक आ रहा है, तो क्या वो उसमें एडिट कर सकता है? जी जी बिल्कुल। उसके लिए हमने हर फनल को एक पाथ पाथ दिया हुआ है ना, यहाँ पे देखो। यहाँ पे अगर आप इस पेज पे जाए ना, तो ये फनल का ये पाथ है। ये पाथ आप एडवर्टाइज करते हो अपने यूट्यूब के ऊपर, अपने फेसबुक एड्स के ऊपर। ये एक्चुअली ये पाथ पे आप ट्रैफिक ला रहे हो, ठीक है। अब यहाँ से वो अपनी इंफॉर्मेशन डालेगा ना, मैं लिख देता हूँ बॉबी शहजाद 1 2 3 4 4 शहजाद कॉम, ठीक है। गेट एक्सेस नाउ आप करो इसको। अब ये खुद ब खुद आपको थैंक यू पेज पे ले जाएगा। चैलेंज, ये बंदा सब्सक्राइब होगा। अब यहाँ पे हम इसको कोर्स भी दे सकते थे,
इस पेज को हम दिखाते हैं, हाँ भाई ये तुम्हारी वीडियो 1 है, चलो ये पूरी वीडियो देखो, ये वीडियो 2 है तुम्हारी, चलो ये पूरी वीडियो देखो, ये वीडियो 3 है, चलो ये पूरी वीडियो देखो। तो जैसे ही कोई इंसान पार्टी की फनल को लॉगिन सब्सक्राइब करेगा ना, तो हम उसको वीडियोस दिखाएंगे, पहली वीडियो दिखाएंगे, अब वो अगली वीडियो की तरफ जाएगा, दूसरी वीडियो दिखाएंगे, हमें पता चलेगा ये कितना इंटरेस्ट ले रहा हमारी फनल के अंदर, राइट। तो ये इस तरह ये पता चलता है कि कोई पर्सन आपकी फनल में कितना डीप तक गया है। अब आपकी ये जो इन्फॉर्मेशन थी ना, ये आपकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे लीड्स के अंदर आ गई है। यहाँ सर जब हम उसको नेक्स्ट वीडियो की तरफ लेके जाएंगे तो वो हम ईमेल करेंगे उसको कि अब आपने ये वाला वीडियो देखा लास्ट टाइम, तो अब आप सेकंड थर्ड देखें। हम लेट्स सपोज ये जो हमने पेज बनाया है GFX मंटोर का, इसको लेके तो हम लोग यहाँ पे जाते हैं, ये देखिए यहाँ पे ये लीड्स में भी ये डेटा आ गया है, और आप इसको टैगिंग रूल कर सकते हो इसके साथ कि अगर किसी ने अपना सेल नंबर नहीं दिया तो नो सेल नंबर का एक रूल लगा दो, ठीक है ना। ऐड टैग रूल, एक टैग रूल कर लेते हैं, ईमेल एड्रेस कंटेन्स जीमेल, ठीक है ना, इसका एक टैग लगा देंगे इसके ऊपर, राइट। सो ये टैगिंग रूल का यहाँ पे हम कर सकते हैं, ऐड लीड कर सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं, एडवांस सर्च कर सकते हैं। ये तो हमारा इंटरनल CRM है, इसको हम एडिट करें ना अगर यहाँ से, तो यहाँ पे आपको ये जनरल इंफॉर्मेशन देगा जो कि यूजर्स की हमने कैप्चर की, उसका नाम, एड्रेस, फोन नंबर, सेल नंबर वगैरह वगैरह। यहाँ पे एक फील्ड होती है लीड सोर्स, तो लीड सोर्स अगर हमने क्वेश्चन मार्क ए, अगर हम यूं लिखेंगे ना, क्वेश्चन मार्क A इज इक्वल टू वीडियो 1, यानी कि यूट्यूब की किस वीडियो से आप आ रहे हो, ये लिंक यूट्यूब की कौन सी वीडियो से आ रहा है। तो होगा क्या कि अगर वो यहाँ से फिल करता है इंफॉर्मेशन, ठीक है, तो मैं लेट्स दोबारा से इंफॉर्मेशन फिल करता हूँ। सेल फोन नंबर में यहाँ पे टाइप कर देता हूँ, गेट एक्सेस नाउ करता हूँ। अच्छा, अब क्या होगा, ये जो दूसरी लीड हमारे पास आई है, इसका लीड सोर्स में अगर आप जाएंगे, हाँ, ये बेसिकली हुआ ये है कि इसी लीड पे इसने अपडेट कर दिया। यहाँ पे आना चाहिए था, एक्चुअली मैंने रिफ्रेश नहीं किया ना इसको, मैं दोबारा जाता हूँ क्योंकि ये पेज रिफ्रेश नहीं हुआ था। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ आई एम होपिंग कि ये इस दफा सेव कर देगा। मैं गो बैक करता हूँ, एडिट पे जाता हूँ, यहाँ पे लीड सोर्स आना चाहिए था वीडियो के नाम से। हो ये रहा है कि जब हमने पहली दफा नहीं किया ना, तो फिर इसने उठाया ही नहीं। बहरहाल मैं आपको एक किसी डेमो दे दूंगा कि ये लीड सोर्स कैसे उठाता है। उसका मकसद क्या होता है, आपके ऐड जो होते हैं ना वो मुख्तलिफ जगहों से आ रहे होते हैं, ट्रैफिक मुख्तलिफ जगहों से आ रही होती है। तो अगर आप क्वेश्चन मार्क A इज इक्वल टू, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक और मिसाल देता हूँ, अगर आप लोग फेसबुक पे ऐड लगाते हो तो फेसबुक पे मुख्तलिफ एड सेट्स आप टेस्ट कर रहे होते हो, राइट। तो एड सेट का नाम आप इस पैरामीटर में भेज सकते हो ताकि आपको ये पता चले कि ये जो लीड आई थी ये किस एड के थ्रू आई थी। आया ये मेरे एड सेट 1 के थ्रू आई है, एड सेट 2 से आई है, एड सेट 3 से आई है, किस एड सेट से आ रही है। उस हर एड सेट की टारगेटिंग अलग होती है ना, एक में आपने शायद सिर्फ फीमेल को टारगेट किया हो, एक में आपने शायद सिर्फ प्रोफेशनल्स को टारगेट किया हो, एक में उन लोगों को टारगेट किया हो कि जिनकी इनकम ब्रैकेट जो है वो खास एक रेंज में आती है। ओके, तो आप लोग कर क्या रहे हो कि आप लोग
जब यहाँ पे आपको लीड सोर्स मिल जाता है तो आपको ये पता चल जाता है कि आपका कौन सा एड वर्क कर रहा है और कौन सा एड वर्क नहीं कर रहा। गॉट इट? गॉट माय पॉइंट? सो दैट्स द आइडिया बिहाइंड इट। अच्छा, अब इस लीड के साथ ईमेल मार्केटिंग सिस्टम में क्या हो रहा है, यहाँ पर आ जाते हैं। अब आप ईमेल सिस्टम में आ जाओ, यहाँ पे देखो 3 एक्टिव सब्सक्राइबर्स की कह रहा है, इसको 3 मुख्तलिफ एक्टिव सब्सक्राइबर्स मिले हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर आप जाते हो तो इसके अंदर ये जो मैं एंट्रियां कर रहा था ना, ये साथ साथ इसमें आती जा रही थी, KSJ7868 KSJ7868। अच्छा, अब ये 3 अलग क्यों है? क्योंकि इसमें मैंने जीमेल की स्पेलिंग गलत कर दी है और यहाँ पे जीमेल की स्पेलिंग ठीक है, तो ये उसको अलग समझ रहा है, लीड इसको अलग। अदरवाइज ये 2 लीड्स, एक लीड को 2 दफा ऐड भी करने देता, डुप्लीकेट ऐड नहीं करने देता, राइट। सो हो ये रहा है कि ये बेसिकली आपके इधर ईमेल सिस्टम में आ रहे हैं। अब आप इसको यहाँ से ईमेल मार्केटिंग कैंपेन बना के यहाँ से कैंपेन भेजना शुरू कर दो, या फिर फॉलो अप सिस्टम बनाओ जो ऑटोमेटिकली इसको मैसेज 1, मैसेज 2, मैसेज 3 जाना शुरू हो जाए, ठीक है। तो ये है बेसिकली एक सिंपल सी फनल। आप लोगों को मैं आज एक असाइनमेंट देता हूँ। एक चीज होती है हमारे यहाँ, क्वेश्चनेयर होता है ना, ठीक है, क्वेश्चनेयर। आपने एक क्वेश्चनेयर फनल बनानी है। आपने करना ये है कि किसी भी स्टूडेंट से ना कुछ क्वेश्चन, किसी भी फील्ड का स्टूडेंट हो सकता है, आपकी फील्ड का स्टूडेंट हो सकता है जो आपको समझ आती है। आप अगर मेडिकल से हो तो मेडिकल का हो सकता है ना। तो उसकी एक फनल बनानी है आपने, और पहले पेज पे आपने उसको कहना है जी कि आप ऊपर आपने इसी तरह लोगो डिजाइन करना है कि जी यूनिवर्सिटी का लोगो डिजाइन कर लेंगे, किसी इंस्टीट्यूट का लोगो डिजाइन कर लें। वो उसका असेसमेंट टेस्ट होगा, और उस असेसमेंट टेस्ट में उसने बेसिकली आपने ये देखना है कि इस स्टूडेंट को बेसिक उस फील्ड के बारे में बेसिक नॉलेज है या नहीं है, ठीक है। अच्छा, पहले स्टेप में ना आप जो लैंडिंग पेज होगा उसके ऊपर आपने ऊपर लोगो लगाना यूनिवर्सिटी का, और थोड़ी सी कॉपी राइटिंग लिखनी है कि आपका ये असेसमेंट टेस्ट है और इसके रूल्स ये हैं, ये 3-4 रूल्स हैं, आपने इन रूल्स को फॉलो करना है। उन रूल्स को आपने चेकलिस्ट की फॉर्म में शो करना है, राइट। जैसे हमने इधर एक बुलेट पॉइंट्स दिखाए ना, तो इस बुलेट पॉइंट्स आप बना लेना। मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ, ये आप लोगों की असाइनमेंट है। यहाँ पे यूनिवर्सिटी का लोगो होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप कोई वैसे ही कोई कैनवा पे कोई पिक्चर बना लीजिएगा। मिसाल के तौर पर अगर आप कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स का ले रहे हैं टेस्ट, तो यहाँ पे कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट्स की कोई तस्वीर डाल दीजिएगा। रूल्स ऑफ यानी कि ऑनलाइन टेस्ट, ये ऑनलाइन टेस्ट समझ लें आप, ठीक है ना। अच्छा, स्टेप 1 क्या है जी कि अपना नाम, ईमेल, फोन नंबर रजिस्टर करें, और अपना सिटी का नाम भी दे दें, बेशक सिटी का नाम भी इसमें दे दें। अच्छा, वो इस बटन के ऊपर लिखा होगा स्टेप 2। स्टेप 2 पे आपने एक और पेज फनल में ऐड करना है, यहाँ पे इसके दरम्यान में, थैंक यू के दरम्यान में, उसका नाम होगा क्वेश्चन नंबर 1। फिर क्वेश्चन नंबर 2 दूसरा पेज होगा, फिर क्वेश्चन नंबर 3 तीसरा पेज होगा। सबका डिजाइन ऐसा ही होगा ओवरऑल, सिर्फ यहाँ पे क्वेश्चन चेंज हो जाया करेगा। उसके नीचे जो है ना मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी होंगे, किसी में से इनपुट करना होगा, किसी में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, ठीक है। तो हर एक के ऊपर आप जो इनपुट लेंगे ना, उसको किसी कस्टम फील्ड के साथ अटैच कर देंगे। मिसाल के तौर पे मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ। मिसाल के तौर पे अगर मैं यहाँ पे इधर एक नई फील्ड डालना चाहता हूँ, जेंडर। अब मैं यहाँ पे जाता हूँ ना, तो ये रेडियो बटन में डाल रहा हूँ जेंडर के लिए, राइट। तो मैं यहाँ पे डाल नहीं सकूंगा। हाँ, दैट इज वेरी बैड। मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ। एक आपका इसको आप मैप करो, क्योंकि जेंडर की कोई डिफॉल्ट फील्ड तो है नहीं, यहाँ पे फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल वगैरह नहीं है। तो इसको मैं कस्टम फील्ड 1 के साथ कर देता हूँ, ठीक है। इसका नाम मैं रखूंगा मेल, एक ऑप्शन मेल का होगा और एक ऑप्शन होगा फीमेल का। अब इसकी जो टाइटल होगी वो मुझे यहाँ पे लिखनी पड़ेगी, यहाँ पे
यहाँ पे आप जाओ, ये सब हेडिंग यहाँ पे जेंडर के नाम से आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। सिलेक्ट योर जेंडर, ठीक है। तो ये मेल और फीमेल हो गया, ठीक है। अच्छा, अब मैं इसको उठा के तो मैं यहाँ पे क्यों नहीं कर सकता? दैट्स वेरी बैड। इसका मैं को हल निकालता हूँ बहरहाल। एनीवेज, यूं करके आपने इसको कस्टम 1, कस्टम 2, कस्टम 3 के साथ अटैच करना है, राइट। तो इस तरह करके आपने मुख्तलिफ एमसीक्यूज और क्वेश्चन आंसर्स ऐड करने। तो आपने 5 क्वेश्चंस पूछने और 5 कस्टम फील्ड्स में वो डेटा जाएगा। फिलहाल चलें आप इस तरह करें कि मल्टीपल चॉइस ना करें, आप यूं कर लें कि आपने क्वेश्चन डालना है ना, तो आप इसको डुप्लीकेट करें और यहाँ पे मसलन इसका नाम आप रखते हैं क्वेश्चन 1, लेकिन नेक्स्ट स्टेप के ऊपर होगा। हर क्वेश्चन एक पेज के ऊपर होगा, राइट। क्वेश्चन 1 कस्टम फील्ड 1 के साथ होगा, ठीक है। ये बल्कि इसका आंसर 1 कर देंगे, आंसर। ये तो आंसर होगा ना, क्वेश्चन तो कुछ और होगा। क्वेश्चन के लिए आपको यहां से अगेन इसको डुप्लीकेट करके, तो इसको नीचे लाना होगा। क्वेश्चन 1, ठीक है। What is name of our national poet? तो इसी तरह क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4 लोगों से वो टाइप करके हर क्वेश्चन के लिए आपने एक क्या करना है, स्टेप बनाना है फनल के अंदर। यहाँ पे इसके नीचे क्वेश्चन 1 आ रहा होगा, अगला स्टेप क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4, आखिर में जो है ना थैंक यू पेज दिखाएंगे। थैंक यू पेज आपका बड़ा अच्छा हो गया और आपकी वो कंप्लीट होगी। अब जब मैं वो फॉर्म फिल करूं तो मुझे यहाँ पे क्या नजर आना चाहिए कि जी ये स्टूडेंट का नाम है, और जब मैं इसको एडिट करूंगा, अगर आप मुझे यहाँ पे कस्टम फील्ड में आंसर्स नजर नहीं आ रहे, क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 5 इसके आंसर्स नजर नहीं आ रहे, तो इसका मतलब आपकी इंटीग्रेशन सही नहीं हुई, ठीक है। अब इसको करना क्या होता है कि इस बटन को ना लिंक टू द नेक्स्ट स्टेप करना होता है यहाँ से। अब जब आप इसको लिंक टू द नेक्स्ट स्टेप करोगे, अभी तो ये ऑटो रिस्पॉन्डर के साथ है ना, लेकिन मैं फिलहाल इसको लिंक टू द नेक्स्ट स्टेप करूंगा। अगर आप नहीं भी करते तो ये खुद ब खुद कनेक्ट हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप के साथ ही कनेक्ट हो जाता है। तो इस तरह करके आपने एक पूरा ऑनलाइन असेसमेंट टेस्ट बनाना है, जो कि स्टूडेंट जो है वो फिल करेगा और उसको फिर वो उसको जो एडमिन है वो अपनी फनल में जाके तो देखेगा, हाँ भाई इसने सारे क्वेश्चन आंसर कर दिए। ये सिंपलेस्ट किस्म की फनल में आपको बता रहा हूँ। अच्छा, साथ साथ वो डेटा जो है ना आपने सेव करना है एग्जाम्स के नाम से एक लिस्ट बनानी है अपने ईमेल मार्केटिंग सिस्टम में, ठीक है। यहाँ पे जो ईमेल मार्केटिंग सिस्टम है ना, इसमें लिस्ट बनानी है एग्जाम्स के नाम से या ऑनलाइन एग्जाम्स के नाम से, और उसमें वो सारा डेटा भी जाना चाहिए, राइट। सो ये आपकी असाइनमेंट है। आपका इसके बारे में कोई क्वेश्चन है? समझ आ गई असाइनमेंट की? जी सर, आ गई समझ। हाँ, तो चलिए ठीक है। फिर नेक्स्ट क्लास से पहले आपने फिर ये असाइनमेंट लानी है अपने अपने अकाउंट्स में। अक्सर अगर आपके पास अकाउंट नहीं है तो आप ये करें कि आप 30 डेज का ट्रायल साइन अप कर लें, ठीक है। ठीक है सर। ओके जी, चलें ठीक है। फिर आज की क्लास एंड करते हैं। इसकी रिकॉर्डिंग मैं आपके साथ शेयर कर लूंगा अगर आप लोग, तो आप लोग आज से इसके ऊपर काम शुरू करते हो, साथ साथ प्रैक्टिस करो, आपको समझ आएगी कि ये कैसे होता है, ठीक है। ओके, बाय।